हाय गाइस, मैं एकती कहानियों में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं फिर से अपनी नई कहानी अनजानी लड़की लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ज़रूर सुनेंगे और पसंद भी करेंगे। प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक कर लीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। मैं ज़ोया हूँ। मैंने और बिलाल ने 1 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। शादी में हमारे कुछ ख़ास दोस्त थे और पेरेंट्स ही आए थे क्योंकि बिलाल ऐसा ही चाहते थे। वो चाहते थे कि शादी शॉर्ट और सिंपल तरीके से हो। हम लोग यहाँ बड़े शहर में काम करते हैं। बिलाल के मम्मी पापा गांव में ही रहते हैं। बिलाल ज़्यादा गांव जाते नहीं। जब कभी मम्मी पापा को मिलना होता तो वो हमें शहर में आकर ही मिल लेते हैं। हमने एक छोटा सा घर भी यहाँ लोन पर ले लिया था। शादी के चलते मैंने अभी अपनी नौकरी छोड़ रखी थी। हमारा घर रोड के साइड ही में है। खिड़कियों से रोड दिखाई देती है। हमारे किचन की खिड़की से भी रोड दिखाई देती है। बिलाल का ऑफिस का टाइम सुबह 9 बजे का है। सुबह में बिलाल के लिए मैं खाना बनाती हूँ। मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई तो रोड की तरफ दूसरी तरफ देखा कि एक लड़की ज़्यादा उम्र की नहीं थी, 26 की ही होगी, हमारे घर की तरफ देख रही थी। पहले दिन मैंने सोचा कि कोई होगी, लेकिन वो 3 से 4 दिन लगातार आती मुझे दिखाई दी। मैंने मन में सोचा कि जाकर उसकी बात से बात करूं, शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की ओर देखती रहती है। सुबह में बिलाल सोए हुए थे। फिर वो वहीं दूर खड़ी दिखाई दी और हमारे घर की तरफ देख रही थी। इस बार मैं बाहर गई। उसने आते मुझे अपनी ओर देखा तो बिल्कुल घबरा गई। मैंने उससे पूछा कि क्यों, आपको क्या परेशानी है और आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, बिलाल यहीं रहते हैं। मैंने बोला, हाँ, आप कैसे जानती हैं? वो इतना सुनकर घबराकर चली गई। मैंने पीछे से उसे आवाज़ दी और पर उसने सुना नहीं। मैं अपने घर में वापस आ गई। मेरे आने पर बिलाल उठ गए थे। पूछा, कहाँ गई थी? मैंने बोला, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जाकर उससे पूछा, तो तुम्हारा नाम भी जानती है? क्या तुम किसी गोरी से सुंदर की लड़की को जानते हो? बिलाल ये सुनकर भड़क उठे। बोले, पागल हो क्या? कुछ भी कोई बोलेगा और तुम मान लोगी? लेकिन ये सुनने के बाद उनके चेहरे का रंग ज़रूर उड़ गया था। मेरे भी दिमाग में कुछ चलने लगा था। बिलाल जब शाम को आए तब मैंने इस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। अगले दिन मैं सुबह उठी तो बिलाल पहले से ही उठ गए थे। मैं किचन में गई तो किचन की खिड़की लगी हुई थी और बड़ी मुश्किल से खोलने पर खुलती थी। मैं कोशिश कर रही थी लेकिन ऊपर वाली कुंडी मुझसे नहीं खुल रही थी, इसलिए मैं हमेशा नीचे की कुंडी ही लगाती थी। लेकिन आज खिड़की के ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मैंने किसी तरह जोर लगाकर कुंडी खोली और खिड़की खोली तो देखकर हैरान रह गई। बिलाल उस लड़की के पास जाकर उससे बात कर रहे थे और वो उस पर चिल्ला भी रहे थे और गुस्सा भी हो रहे थे। लड़की रो रही थी और बिलाल ने उसे उंगली दिखाकर जाने को कहा था। ये सब देखकर मैंने खिड़की बंद कर दी ताकि बिलाल को लगे कि मैंने उसे करते ही देखा। बिलाल फिर घर वापस आ गए तो मैंने ऐसे जताया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं है। अब मुझे न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे थे कि बिलाल मुझसे क्या छिपा रहे हैं। मैंने बिलाल से शादी करके कोई गलती तो नहीं की? आखिर वो लड़की है कौन और बिलाल उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? बिलाल के जाने के बाद मैंने बिलाल के सारे दोस्तों को जिन्हें मैं जानती थी सबको फ़ोन किया, लेकिन किसी को भी इस लड़की के बारे में नहीं पता था। मेरी समझ में ना आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं बिलाल से पूछना चाहती लेकिन मुझे पता था कि वो झूठ ही बोलेगा। उसके बाद मैंने उस लड़की को घर के आसपास नहीं देखा। लेकिन ये सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी। बिलाल मुझसे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन अब मुझे उनकी कोई बात
अच्छी न लगती थी। एक दिन जब मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं ऑटो लेकर पास के बड़े अस्पताल गई। डॉक्टर ने अपनी दवाई देने के बाद अस्पताल के पार्क में बैठी थी। अस्पताल में मुझे वो लड़की फिर दिखाई दी। मैंने उससे पूछा, जैसे मेरी बीमारी ही गायब हो गई उसे देखकर। मैं बहुत ही तेज़ से चल के उसके पास पहुंची और उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोला, तुमने मेरी ज़िंदगी में उथल पथल मचा दिया है। बोल, उस दिन क्या बात कर रही थी तू बिलाल से? तुझसे क्या रिश्ता है मेरे हस्बैंड से? फिर उसने मुझे जो बताया सुनकर मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। उससे इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छिपाई? शाम को जब बिलाल आए तो उस लड़की को अपने घर में देखकर बिल्कुल चौंक गए। मैं भी उन्हीं के पास ही उसके पास बैठी हुई थी। बिलाल उसकी तरफ देखकर बोले, अच्छा तो तुमने सब बता दिया ना? मना किया था ना दूर रहने से और मेरी फैमिली से दूर रहो। मैंने बोला, बिलाल शर्म करो, तुम इतने सख्त दिल के हो कि अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर पा रहे हो। वो लड़की शाजिया थी, बिलाल की सगी बहन। उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए बिलाल और उसकी फैमिली ने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। बिलाल ने कहा कि मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने कहा कि इसका शौहर अस्पताल में है, उसे रुपए की ज़रूरत है, बहन नहीं है तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की है, फिर जो नियम इसके लिए हैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? मुझे पता होता कि तुम ऐसी सोच वाले हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मैं अंदर गई, अपने सारे गहने लिए और शाजिया के साथ जाने लगी। हमें जाते देखकर बिलाल फूट फूट कर रोने लगे थे। शाजिया भी उन्हें देखकर रोने लगी। रोते हुए बिलाल बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया। पापा ने, मम्मी ने, मैंने इसे रानी बना कर रखा था और ये एक ऐसे ही एक दिन बिना बताए हमारे घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया और कि कहाँ गई होगी, कैसी होगी, मेरी बहन किस हाल में होगी। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहती हो कि तुझे क्या करना है, ऐसी ही चली गई थी ना, अब क्यों आई हो? बहन भी बोली, भाई मुझे लगा कि आप लोग इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। उन दोनों भाई बहनों को रोता देखकर मेरी भी आंखें भर आई थी, पर आंसू के साथ जैसे ज़ात गिले शिकवे ख़त्म हो गए। वो खुद अस्पताल गए शाजिया के साथ। मम्मी पापा को भी फ़ोन करके बुलाया। दोनों ने बेटी को भी बड़े प्यार से गले लगा लिया। अब अस्पताल में शाजिया के शौहर की हालत बहुत अच्छी हो रही थी। डॉक्टर ने कहा कि जल्द ही डिस्चार्ज कर देंगे। बिलाल की आंखों में मुझे एक अलग सुकून सा मिल रहा था। बिलाल ने शाजिया से कहा, आप कुछ करोगी तो मैं माफ़ नहीं करूँगा, हमेशा मेरी प्यारी बहन बन के रहना। ज़िंदगी बहुत छोटी है, अपने घमंड में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ़ कर देने में है। गाइज़, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरह की सबक आमोज़ कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल महकती कहानियों को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी हर कहानी सबसे पहले आपको सुनने को मिल सके।